और बढ़कर आ रही है जहां श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद एक्शन में एलजी आ गए। मनोज सिन्हा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। जम्मू कश्मीर एलजी से उन्होंने बातचीत भी की है और एलजी ने डीजीपी से बातचीत करके पूरे हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है। साथ ही ये भी कहा है कि आतंकियों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, नागरिकों को निशाना बनाना कायरता है, आतंकियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, आतंक को कुचलने के लिए पूरी छूट दी गई है। एलजी ने यह भी कहा है और यह भी कहा है कि सेना सुरक्षा बलों को पूरी छूट है, लेकिन नागरिकों को निशाना बनाना यहां पर कायरता है। बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। और बड़ी खबर एक और आ रही है जहां पर श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक के बाद एक्शन में सेना के अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर जाकर सबूत जुटाए हैं। तो देखिए जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात की है, उधर सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से सक्रियता बढ़ गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एफएसएल की टीम भी यहां पर मौके पर पहुंच गई है और सबूत यहां पे जुटाए जा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है, इस हमले के बाद अब सेना भी यहां पे सक्रिय हो गई है। खुद मनोज सिन्हा ने डीजीपी से बात की है और बातचीत करके पूरे इलाके को लेकर जानकारी हासिल की है। साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके से कायराना हरकत यहां पे की गई है वो मंजूर नहीं है और यहां पे बख्शा नहीं जाएगा। आतंक को कुचलने की पूरी छूट दी गई है, यह भी मनोज सिन्हा की ओर से कहा गया है। 12 लोग पूरे हादसे में घायल हो गए हैं, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अटैक के बाद अब जो सेना के अधिकारी हैं वो यहां पर सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है और तमाम आला अधिकारियों ने यहां पे हालात का जायजा लिया है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई वहां पे मौजूद था, कोई आतंकी वहां मौजूद था, तो उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने ये देखा भी है, हमने देखा भी है यहाँ पे कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर बढ़ी हैं। अब यहाँ पे बता दें आपको कि कल जिस तरीके से 2 आतंकियों को यहाँ पे सेना ने ढेर भी किया था, एक से शख्स था उस्मान और एक शख्स और भी था जिसको यहाँ पे कल सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। और ये वो 2 आतंकी वही हैं जिन्होंने बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग हुई हो या फिर आतंकवादी घटनाएं हुई हो, उसमें ये दोनों आतंकी शामिल थे। लिहाजा सुरक्षा बलों की ओर से कल इनको ढेर कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की ये सबसे जबरदस्त तस्वीर है। जिस मकान को ढाल बनाकर आतंकी फायरिंग कर रहे थे, मासूमों की मौत का सौदागर बनने की चाह रख रहे थे, घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश कर रहे थे, उस इमारत को ही सेना ने आग के हवाले कर दिया। श्रीनगर में करीब 2.5 साल बाद पहली बार सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई। अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार है जब यहाँ पर आर पार का ऑपरेशन चला। खानियार इलाके में सुबह से शुरू हुई मुठभेड़ के बीच घंटों फायरिंग होती रही। आतंकी सुरक्षा बलों पर गोली दागते रहे, लेकिन इस बीच सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जिस घर में आतंकी छुपे हुए थे। ये मंजर देखकर दहशतगर्द थर थर कांपने लगे। भारत में आतंक फैलाने का ख्वाब पाले बैठे आतंकियों के आका बिल में छुप गए। दहशत फैलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा कि अंत इतना भयानक होगा। धमाके के बाद पाकिस्तानी आतंकी समेत पूरा घर जलकर खाक हो गया। भारतीय सेना का एक्शन इतना जोरदार था कि उसकी गूंज सीमा पार बैठे आतंकियों तक पहुंची तो जरूर होगी। जब उसमें धमाका हुआ तो धुएं से उनका दम घुटा। वो बाहर आए और सेना की गोली के शिकार हो गए। मारे गए आतंकी की पहचान उस्मान के रूप में हुई, जो विदेशी आतंकी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी। उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। 4 जवान हैं, उनको इंजरीज आई हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है। उधर अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने कोकरनाग घेराबंदी कर 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही
टेररिस्ट पास आए, उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को ढेर किया उनकी पहचान जाहिद राशिद और अरबाज मीर के रूप में हुई। दोनों ही आतंकियों ने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2023 में कुलगाम में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था और कई गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल थे। उनके मारे जाने से लश्कर और PAF को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से LET और PAF को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहाँ पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। अनंतनाग में ढेर हुए दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे, जिनमें एक अरबाज मीर कुलगाम के केहोम का रहने वाला था। अरबाज जैश ऑफशूट PAFF का ऑपरेशनल चीफ था, जो 15 जून को डोडा में भारतीय सेना पर हुए हमले में शामिल था, जिसमें सेना की कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। इसके साथ ही दक्षिण कश्मीर में हुए आतंकी हमले में भी इनका हाथ था, जिसमें स्पेशल फोर्स और राष्ट्रीय राइफल के एक जवान शहीद हुए थे। बताया जा रहा है कि डोडा हमले में अरबाज देसा क्षेत्र के भारतीय सेना के गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकवादियों के समूह में शामिल था। इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। इसमें से एक जाहिद रशीद जो है, जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल